आप लोगों के लिए सर एक बढ़िया सा अपडेट। जैसा कि मैंने कल वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जितने भी इनकम टैक्स के फॉर्म्स हैं 1 से लेकर 6 तक के, इनको हटाया जा रहा है। उनकी जगह पे एक सिंगल फॉर्म जहाँ पे यस नो टाइप के क्वेश्चन होंगे और जैसा आपका इनकम होगा उस टाइप के आपके फॉर्म्स ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएंगे। अभी मैं आप लोग को एक इंपॉर्टेंट चीज ये बता रहा हूँ कि जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, हमेशा सर 9C में रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस और एग्रीगेट टर्नओवर जीएसटी से। अब क्या होगा कि जब आप आईटीआर फाइल करोगे, जब इनकम टैक्स रिटर्न आप प्रिपेयर करोगे, तो वहां पे भी सेम क्वेश्चन एज इट कुछ उसी टाइप से रिलेटेड जैसा 9C में क्वेश्चन पूछा जा रहा था, उसी का एक छोटा सा पोर्शन यहाँ पे पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा सर? देखिए, सबसे पहले आपसे पहली हेडिंग में पूछा जाएगा कि टर्नओवर एज पर शेड्यूल प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंग आपकी कितनी टर्नओवर है? क्या टर्नओवर 10 लाख है, 20 लाख है, 30 लाख है, जैसे एज इट इज आपके पीएनडल में कितने का टर्नओवर शो किया जा रहा है वो। फिर जो दूसरा क्वेश्चन आप देखोगे वहां पे ये पूछा जाएगा कि सर आपका जीएसटी में टर्नओवर कितना आपने दिखाया, आपने जो 3B की रिटर्न फाइल की है और किस प्रोविजन के हिसाब से आपको टर्नओवर निकालना है, 2 सबसेक्शन 6 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। तो इस प्रोविजन को पढ़कर जैसा टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर निकालते थे हम लोग, वैसे ही एग्रीगेट एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर एज पर जीएसटी रिटर्न हम कंप्यूट करेंगे। तो आप वहां पे एक्स अमाउंट आप लिखोगे कि जीएसटी के हिसाब से कितनी टर्नओवर है और नॉन जीएसटी यूनिट्स की कितनी टर्नओवर है। तो इन दोनों का सम, इसका और इसका, दैट इज एग्रीगेट टर्नओवर जीएसटी रिटर्न और नॉन जीएसटी एंटिटी का टर्नओवर ये आ जाएगा। और फिर इन दोनों का डिफरेंस, अगर कोई डिफरेंस होगा, किसका किसका सर डिफरेंस? जीएसटी 1 माइनस जीएसटी 4। आप यहां से देखो, ये जो जीएसटी 1 है और जीएसटी 4 है, अगर सर इसमें कोई डिफरेंस आता है तो आपको अब यहाँ पे अपना रीजन भी देना होगा कि आखिर ऐसा डिफरेंस क्यों आ रहा है। हमारी टर्नओवर अगर पीएनडल में ज्यादा है तो क्यों ज्यादा है, अगर 3B में कम है तो क्यों कम है, अगर 3B में ज्यादा है और इसमें पीएनडल में कम है तो आखिर ऐसा क्यों है। तो उसका आपको स्पेसिफिक रीजन देना होगा कि इस कारण है, ये रीजन है, इस वजह से सर हमारा टर्नओवर का मिसमैच आ रहा है। तो अपनी सर टर्नओवर एज पर जीएसटी और एज पर प्रॉफिट एंड लॉस को मैच करके देखकर तभी अपनी रिटर्न्स फाइल करिएगा। मार्च की रिटर्न को ध्यान से फाइल करिएगा। तो सारी रिटर्न्स जो आप फाइल करते आ रहे हो उसको चेक करिएगा कि कैसे हमने रिटर्न्स को फाइल किया है, कैसे टर्नओवर जीएसटी या 3B में टर्नओवर कितना, हमारे पीएनडल में टर्नओवर कितना आ रहा है, कि ताकि सर कोई मिसमैच ना एराइज हो। अगर मिसमैच एराइज हुआ तो सर आपको कॉन्सिक्वेंसेस उसके भोगने पड़ सकते हैं। जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर टर्नओवर मिसमैच की वजह से, तो सर आपको ही बियर करना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है। आपको ये सर्कुलर जो इशू किया गया था पब्लिक डोमेन में, जैसे पब्लिक के लिए, कि पब्लिक को अपना व्यू देना चाहिए कि ये सर्कुलर क्या है, कैसे। तो उसका एक छोटा सा पोर्शन जब मैं इसको रीड आउट कर रहा था तो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, ताकि आप अपनी रिटर्न फाइल करते हुए, जीएसटी की रिटर्न फाइल करते हुए ध्यान से अपनी अब रिटर्न फाइल करिएगा सर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।